पुनः शरद ऋतु आती है और इस शरद ऋतु में गोपियां बेड़ू गीत गाती हैं, भगवान को याद करके करके अच्छा सा गीत गाते हैं। देखो भगवान या तो गाने से मिलते हैं या भगवान रोने से मिलते हैं। भागवत में 5 बार गीत गाया गया है, बेणु गीत, युगल गीत, भमर गीत, गोपी गीत। बोलो राधे 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 राधे। तो गोपियां गाए रही हैं क्या कि वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकार विभ्रदेवासः कनक कपिशं वैजयन्ती च माला रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्ति। भगवान के स्वरूप को हृदय में बसाकर गोपियां गीत गाए जा रही हैं। प्यारे, जो प्रेमी होता है ना, वही प्रेम के भाव को जानता है। एक अग्नि अपने परमात्मा से प्रेम करती है। देखिए, जब उसको जलाएंगे ना तो उसके ऊपर उसको चाहे जितना ढको ऊपर ही जाएगी आकाश से मिलने के लिए। उसके ऊपर चाहे जितना लकड़ी रखो, प्रयास करेगी कि लकड़ी से बाहर निकल के वो आकाश से मिलने के लिए जाती है। एक जल अपने प्रियतम समुद्र से मिलने जाता है। कहीं जल छोड़ो, वो सीधा वही जाएगा जहां ढलान होगा, क्योंकि नीचे ही समुद्र मिलता है। तो ये जब अपने अस्तित्व को नहीं भूलते तो हम लोग क्यों अपने अस्तित्व को भूलते हैं? हमारे जीवन का भी यही लक्ष्य होना चाहिए कि इस आत्मा का परमात्मा से मिलाप हो जाए। गोपियों का यही भाव था कि बस हम अपने प्रियतम से मिलें। प्यारे, धरती सदैव धरती बादल से यही इच्छा रखती है कि बादल जल बरसे और मैं संतुष्ट हो जाऊं। एक कुमार विश्वास जी का बड़ा सुंदर भाव है कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है कि धरती की बेचैनी को सिर्फ बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसा है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, या मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है, या मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है। कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरे आंखों में आंसू हैं। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरे आंखों में आंसू हैं। तू समझे तो ये मोती है, न समझे तो ये पानी है। तू समझे तो ये मोती है, न समझे तो ये पानी है। गोपियां भगवान को ही चाहती थी, एक इष्ट भाव से भगवान को चाहती थी। कात्यायनी माँ की पूजा करती और यही कहती कि हमको भगवान पति के रूप में मिले। कि कात्यायनी महामाये महायोगिनी धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। गोपियां भगवान को पति के रूप में मानती और गोपियां यमुना जी में स्नान, एक समय की बात है, भगवान ने चीर हरण की लीला करी
गोपियों ने अपने सारे वस्त्र बाहर रखे और यमुना जी में स्नान करने के लिए गई। इतने में भगवान आए, सारे कपड़ों को चुरा के कदम्ब के पेड़ पे चढ़ गए। कुछ लोग यहाँ ऑब्जेक्शन करते हैं कि भगवान किसी स्त्री के वस्त्र को चुराएं, कहां तक उचित है, कहां तक उचित है? भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए। प्यारे, ऐसा प्रश्न वही करते हैं जो परमात्मा को जानते नहीं। अरे भगवान से क्या चोरी, भगवान परमात्मा है। भगवान पुरुष केवल नहीं है, वो सब कुछ है। अभी किसी अंकल को आंटी जी कह दो तो कितना बुरा लगेगा, और किसी आंटी जी को अंकल जी कह दो तो क्या महसूस करेगी। लेकिन हम भगवान क्या कहते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। हे प्रभु, तुम ही माँ हो और तुम ही मेरे पिता। तो प्यारे, वो हम सबका पिता है। बोलो राधे राधे। वो हम सबका पति है, पूरे संसार का पति है। वो तो जगत पति है। बोलो राधे राधे। वो जगत पति है प्यारे, जगत पति। हमारे जीवन में 2 बार शादियां होती हैं। कब? एक तो जब संसार के पति से विवाह होता है तब, और एक जब हमारा शरीर पूरा होता है तो फिर हमारा वैसे ही सेम 16 श्रृंगार किया जाता है। फिर हमारा विवाह उस परम पति से होता है ना? कि जा दिन से नंदलाल लला छवि, गोपिया कहते हैं कि जा दिन से नंदलाल लला छवि, आलिय नैन निहारी, ता दिन से गृह काज और लोक की लाज बिसारी। बलवीर जुकासी कहा कहिए, तन की सुधि नाहि बिसारी। कि मनमोहन के एक मुस्कान के ऊपर मैं लाख पति व्रतवारी। भगवान की एक मुस्कुराहट के ऊपर मैं लाखों पतियों को वार जाऊं, क्योंकि वास्तविक पति तो यही है, जगत पति तो यही है। अरे मेरा भी पति है, मेरे पति का भी पति है, मेरे सासू का भी पति है, मेरे ससुर का भी पति है। जीवन में 2 बार शादियां होती, मैंने बताया ना कि एक डोली चली, एक अर्थी चली, दोनों रास्ते में मिले। तो अर्थी डोली से कहती है क्या कि 4 तुझ में लगे और 4 मुझ में लगे। फूल तुझ पे चढ़े, फूल मुझ पे चढ़े। अरे तू भी लाल चुनरी पहन रखी है, मैंने भी लाल चुनरी ओढ़ रखी है। तेरे पीछे भी रोने वाले हैं और मेरे पीछे भी रोने वाले हैं। तुझको भी 4 लोग उठाए हैं और मुझे भी 4 लोग उठाए हैं। 16 श्रृंगार तूने किया है तो 16 श्रृंगार मैंने भी किया है। बस अंतर यही है, तू पिया को चली और मैं पिया से चली। अब कल बुआ जी की विदाई हुई होगी तो सुहागन गई, तो कैसा श्रृंगार हुआ होगा। वो बड़ी सौभाग्यशाली हैं जो पति के सामने चली जाएं, सुहाग उनका बना रहे। तो बहुत सौभाग्यशाली स्त्रियां। प्यारे, दोनों समय एक ही समान कष्ट होता है। जब बेटी की विदाई होती है ना, तो शायद कोई बाप रुक पाता होगा। बेटी तो गैया की तरह होती है कि बाबुल तेरी बेटी एक गूंगी सी गाय, जिस खूंटे पे बांध दो उस खूंटे पे बंध जा। जिस खूंटे पे बांध दो, जिस प्रकार से गैया बिचारी को चाहे कसाई को दे दो, बिचारी एक बार मुड़ के देखेगी अपने गुसैया को और फिर उसके साथ चल जाएगी। ऐसी बिटिया है
बाप चाहे जैसा घर भर ढूंढ दे, बेचारी बेटी उसी के साथ चली जाती है, रोती है, बिलखती है, पीहर छोड़ते हुए कष्ट होता है, रोती है, लेकिन बेचारी करे भी तो क्या, क्योंकि बाबुल का उसका घर थोड़ी है, उसका घर तो कहीं और है। बेचारी बेटी यही नहीं समझ पाती कि मेरा घर नैहर या सासुर है।